हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। आज के इस लेक्चर में हम गेट 2025 में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके रिगार्डिंग जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न जो रहने वाला है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड मैथमेटिक्स का जो आपका सिलेबस रहने वाला है गेट एग्ज़ाम में वो हम कंप्लीट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आज हमें टोपोलॉजी स्टार्ट करनी थी, वैसे तो गेट PYQs जो आपके हैं टोपोलॉजी के तो वो हमें यहाँ पे डिस्कस करने थे, बट आज हम पहले एक बार सिलेबस देख लेते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं, फिर थोड़ा हमें मोटिवेशन सा भी आता है। एक बार हमें अगर एग्ज़ाम पैटर्न पता चल जाता है और सिलेबस का अगर हमें पता हो कि क्या क्या टॉपिक्स हमारे आने वाले हैं, और अगर किसी को पता भी है तो फिर भी जब हम टॉपिक्स को देखते हैं कि ये टॉपिक आने वाले हैं, एग्ज़ाम पैटर्न ये रहने वाला है, तो हमें एक हमारे अंदर एक अलग ही जुनून सा होता है कि हाँ इतने टॉपिक हमारे हो गए हैं, ये हमें करना है। ठीक है, तो हम वहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक शेड्यूल बना लेते हैं कि हाँ इतने दिन रहते हैं और अभी हमारा इतना बाकी है, तो फिर से हमारे अंदर एक एनर्जी आती है कि हमें इतनी स्पीड से इतना वर्क हमें करना चाहिए। और आपका होना तो क्या चाहिए कि जब आप रात को सोते हो, ठीक है, तो हमें उसी टाइम पे ये सोच के सोना चाहिए कि कल से हमें क्या स्टार्ट करना है, पूरे दिन का शेड्यूल क्या होने वाला है, कितने टॉपिक हमारे कवर हो चुके हैं, कितने और करने हैं। बट हाँ, टॉपिक्स आपके सारे भी कवर हो जाते हैं, उससे भी मेन जो थिंक आपकी रहती है यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस है ना। और क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से होती है, जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं, अगर आप उन सबको अच्छे से सोल्व कर लेते हो, ठीक है, हर एक कंसेप्ट आपका अगर क्लियर हो जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि और भी आप क्वेश्चंस करने की ज़रूरत होती है। क्योंकि जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है वहाँ पे हर एक टॉपिक कवर हो जाता है ना, मैक्सिमम टॉपिक कवर हो ही जाते हैं वहाँ पे, अगर आप उन सभी पेपर्स को करते हो। ठीक है, ये नहीं कि कहीं पे सॉल्यूशन दे रखा है और बस वही सॉल्यूशन को देख लिया, क्वेश्चन को देख लिया, वो तो हो ही जाएगा, बट आपको क्या करना है, अपने माइंड से सोचना है कि आप उस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो। ठीक है, अलग अलग वेज। और जब आप मतलब हर एक ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखते हो तो आपके माइंड में जो कंसेप्ट है ना वो रिवाइज होते चले जाएंगे। ठीक है, तो वो बहुत ही ज़रूरी है। और आज हम यहाँ पे एक बार सिलेबस देख लेते हैं, एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं, तो कल से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले जो स्टार्ट करने वाले हैं, टोपोलॉजी की ज़्यादा डिमांड रही है तो हम टोपोलॉजी का ही स्टार्ट करने वाले हैं कल से। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, और आप भी बता सकते हैं कि टोपोलॉजी के बाद हम क्या स्टार्ट करें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो गेट 2025 में जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है क्या है, ये सबको पता है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है, ऑनलाइन आपका होने वाला है, ये सबको पता है। ड्यूरेशन आपकी रहने वाली है 3 आवर्स की। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि सेक्शन इसमें कितने आते हैं। जो आपका गेटेक का एग्जाम है, एक आपका आता है GA यानी कि जनरल एप्टीट्यूड। ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड प्लस सेलेक्टेड सब्जेक्ट, आपने जो भी सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है वो आने वाला है। तो देखिए जनरल एप्टीट्यूड कंपलसरी है ही सभी सब्जेक्ट्स के लिए, प्लस जो भी आपने सब्जेक्ट यहाँ पे चूज़ किया है, मान लीजिए हमारा मैथमेटिक्स है तो हमारे यहाँ पे आएगा जनरल एप्टीट्यूड प्लस मैथमेटिक्स। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे ये 2 सेक्शन यहाँ पे रहने वाले हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चंस कितने टाइप के आएंगे, सबसे पहले आपका आने वाला है MCQ, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, MSQ, मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, मल्टी सिलेक्टिव क्वेश्चंस, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस, एंड AT न्यूमेरिकल आंसर टाइप। अब देखिए जो MCQ है यहाँ पे आपके पास क्या होगा कि एक ही आंसर वहाँ पे करेक्ट होने वाला है, तो एक ही ऑप्शंस को आपको टिक करना है। बट MSQ में क्या होगा कि मोर देन 1 ऑप्शंस वहाँ पे राइट हो सकते हैं। ठीक है, NAT न्यूमेरिकल आंसर टाइप का मतलब है कि आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देन आपको कंप्यूटर में टाइप कर देना है। तो ये आपके 3 टाइप्स आने वाले हैं क्वेश्चंस का जो पैटर्न आपका रहेगा। उसके बाद अब बारी आती है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। देन 10 क्वेश्चन आपके GA से आएंगे, जनरल एप्टीट्यूड से, एंड 55 क्वेश्चन आपके जो भी आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है वहाँ से आने वाले हैं। अगर हम यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस की बात करें देन 65 यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, अब उसके बाद है मार्किंग स्कीम। ठीक है, कितने कितने मार्क्स के आपके ये क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो 1 और 2 मार्क्स के ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, 1 मार्क्स के हो सकते हैं या फिर 2 मार्क्स के हो सकते हैं। ओके, उसके बाद बारी आती है कि क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है। बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग है, बट कुछ क्वेश्चंस में है। अब वो क्वेश्चंस कौन से हैं, देखिए जो भी आपका MSQ
MSQ जो क्वेश्चंस होते हैं यानी कि जिसमें मोर देन 1 ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं, उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। न्यूमेरिकल आंसर टाइप्स जो आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बट MCQ जो मल्टी चॉइस क्वेश्चंस है, अब जो MCQ जो है उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, और कितनी रहेगी, जो भी आपके 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहेगा उसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी रॉन्ग आंसर के लिए, है ना। जो 2 मार्क्स का जो आपका क्वेश्चन रहेगा उसमें 2/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, और किसके लिए, रॉन्ग आंसर के लिए। अब देखिए कि किस पार्ट में से कितने नंबर का आता है ना। ये हम मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं। तो आपका रहने वाला है, अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें, ठीक है, अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो यहाँ पे आपका 15 मार्क्स का आपका GA से आने वाला है, एंड 85 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट से आने वाला है, ठीक है। यानी कि टोटल 100 मार्क्स यहाँ पे आपके बन जाएंगे, ठीक है। और आपको ये पता चल ही गया कि 1 और 2 मार्क्स के ही यहाँ पे क्वेश्चन जो मार्किंग है वो होने वाली है, ठीक है। तो ये तो था आपका पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपका जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। जनरल एप्टीट्यूड आप देख लीजिएगा, हम जो कम्युनिटी पोस्ट है वहाँ पर एक वहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर देंगे जहाँ पे आपको जनरल एप्टीट्यूड का सिलेबस मिल भी जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये सबके लिए है, कंपलसरी कोई भी सब्जेक्ट हो, जनरल एप्टीट्यूड सबका सेम है। बट जो भी आपने सब्जेक्ट जो सेलेक्ट किया है वो सबका डिफरेंट है ना। तो हमारा जो चैनल है वो मैथमेटिक्स का ही है, तो हम यहाँ पे मैथमेटिक्स का डिस्कस कर लेते हैं, बाकी आप PDF में देख सकते हैं, ठीक है। और रही बात जनरल एप्टीट्यूड की, ये हम आज ही कम्युनिटी पोस्ट में अपलोड कर देंगे, ठीक है, पोस्ट वहाँ पे कर दी जाएगी। अब बारी आती है, देखिए कि सिलेबस में क्या क्या है। सबसे पहले है कैलकुलस, ठीक है, सबसे पहले क्या है, कैलकुलस। कैलकुलस में जो टॉपिक्स आपके हैं, फंक्शंस ऑफ 2 और मोर वेरिएबल्स, कंटिन्यूटी, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव्स, टोटल डेरिवेटिव, मैक्सिमा एंड मिनिमा, सैडल पॉइंट, मेथड ऑफ लैग्रेंज मल्टीप्लायर्स, डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल्स एंड देयर एप्लीकेशंस टू एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस में देखिए क्या क्या है, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल्स, ग्रीन्स थ्योरम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप अच्छे से करके जाना, ठीक है। ग्रीन थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम एंड गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ये तीनों की तीनों थ्योरम ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इन पे स्टार भी लगा सकते हैं तीनों पे, ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम एंड गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है। ये आपको बिल्कुल अच्छे से करके जानी है। नेक्स्ट है हमारे पास लीनियर अलजेब्रा। तो लीनियर अलजेब्रा में कौन कौन सी टॉपिक्स हैं सॉरी, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर रियल और कॉम्प्लेक्स फील्ड, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड देयर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, रैंक एंड नलिटी, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, डायगोनलाइजेशन, मिनिमल पोलिनोमियल, कैली-हैमिल्टन थ्योरम, फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस, ग्राम समिट ऑर्थोनॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, नॉर्मल, ऑर्थोगोनल एंड यूनिटरी मैट्रिसेस, डायगोनलाइजेशन बाय यूनिटरी मैट्रिक्स, जॉर्डन कैनोनिकल बाइलिनियर एंड क्वाड्रेटिक फॉर्म्स, ठीक है। तो ये आपका है लीनियर अलजेब्रा का। थर्ड है आपके पास टोपोलॉजी, जो हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं कल से। तो टोपोलॉजी में आपके जो टॉपिक्स हैं क्या हैं, बेसिक कंसेप्ट ऑफ टोपोलॉजी, सब बेसिस, सब स्पेस टोपोलॉजी, ऑर्डर टोपोलॉजी, प्रोडक्ट टोपोलॉजी, मीट्रिक टोपोलॉजी, कनेक्टेडनेस, कॉम्पैक्टनेस, काउंटेबिलिटी एंड सेपरेशन एक्सियोम, ओरेशंस लेमा, ठीक है। तो ये आपका था टोपोलॉजी का सिलेबस। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट इज रियल एनालिसिस। तो रियल एनालिसिस में क्या क्या है, मीट्रिक स्पेस, कनेक्टेडनेस, कॉम्पैक्टनेस, कंप्लीटनेस, sequences and series of functions, uniform convergence, Axoli-Argela theorem, Weierstrass approximation theorem, contraction mapping, contraction mapping principle, power series, differentiation of functions of several variables, inverse and implicit functions theorem,
Lebesgue measure on the real line, measurable functions, Lebesgue integral, Fatou's lemma, monotone convergence theorem, dominated convergence theorem। तो ये आपके हैं रियल एनालिसिस के, ठीक है। हर एक टॉपिक अच्छे से करके जाना है, ओके। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस क्या है? कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आपके फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एनालिटिक फंक्शंस, हार्मोनिक फंक्शंस, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। अब कॉम्प्लेक्स जो इंटीग्रेशन होगा वो उसके लिए आपके पास है कोसी इंटीग्रल थ्योरम एंड फॉर्मूला, लिवोलिस थ्योरम, मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल, मोराराज थ्योरम, जीरोज एंड सिंगुलैरिटीज, पावर सीरीज, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, टेलर सीरीज एंड Lorient series, residue theorem and application for evaluating real integrals, Roche's theorem, argument principle, Schwarz lemma, conformal mapping, Mobius transformation। तो ये था आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का सिलेबस। एंड उसके बाद है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस में क्या है? फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम फॉर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, सेकंड ऑर्डर लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स, कोशी आइलर इक्वेशन, मेथड ऑफ लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन फॉर सॉल्विंग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, सीरीज सॉल्यूशन। ओके, यहाँ पे ये कोमा लगा लेना। सीरीज सॉल्यूशन में है पावर सीरीज, फ्रीबोनियस मेथड, एंड नेक्स्ट इज लेजेंडर एंड बेसल फंक्शंस एंड देयर ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज, सिस्टम ऑफ लीनियर फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, स्ट्रम ऑसिलेशन एंड सेपरेशन थ्योरम, स्ट्रम लिवोलिस आइगन वैल्यू प्रॉब्लम, प्लानर ऑटोनोमियस सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, स्टेबिलिटी ऑफ stationary point for linear system with constant coefficients, linearized stability, ओके, लिपनोस फंक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास अलजेब्रा। अलजेब्रा में क्या है? ग्रुप, सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप, कोशेंट ग्रुप, होमोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म, साइक्लिक ग्रुप, permutation group, group action, Shallow's theorem and their applications, ring, ideal, prime and maximal ideal, quotient ring, unique factorization domain, principal ideal domain, Euclidean domain, polynomial ring, Einstein irreducibility criterion, field, finite field, field extension, algebraic extensions, algebraically closed field, okay। तो ये आपका था अलजेब्रा के जो टॉपिक्स है। नेक्स्ट है फंक्शनल एनालिसिस। फंक्शनल में है आपके नॉर्म्ड लिनियर स्पेस, बनाक स्पेस, हनन-बनाक थ्योरम, ओपन मैपिंग एंड क्लोज्ड ग्राफ थ्योरम्स, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म बाउंडेडनेस, इनर प्रोडक्ट स्पेस, हिल्बर्ट स्पेस, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, projection theorem, Riesz representation theorem, spectral theorem for compact self adjoint operators, ओके। तो यह है आपका फंक्शनल एनालिसिस। सॉरी, एक सेकंड रुक जाइए बस। अब देखिए न्यूमेरिकल एनालिसिस में जो टॉपिक्स हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए डायरेक्ट मेथड्स हैं। डायरेक्ट मेथड कौन से हैं? गॉसियन एलिमिनेशन,
LU decomposition, Cholesky factorization. नेक्स्ट इज इटरेटिव मैथड्स. इटरेटिव मैथड्स में है गोस, सीडल एंड जैकोबी एंड देयर कन्वर्जेंस फॉर डायगोनली डोमिनेंट कोफिशिएंट मैट्रिसेस. न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशंस. न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशंस के लिए है बाइसेक्शन मेथड, सीकेंट मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड, फिक्स्ड पॉइंट आइट्रेशन एंड नेक्स्ट इज इंटरपोलेशन. इंटरपोलेशन के लिए है Lagrange's and Newton forms of interpolating polynomial, error in polynomial interpolation of a function, numerical differentiation and error, numerical integration. And numerical integration के लिए है trapezoidal and Simpson rules, Newton Cotes integration formulas, composite rule, mathematical error involved in numerical integration formulas, numerical solution of initial value problem for ordinary differential equations, मेथड ऑफ आइलर, रंगीज-कुटा मेथड ऑफ ऑर्डर 2. तो ये है आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस का. नेक्स्ट इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में है मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर फर्स्ट ऑर्डर लीनियर एंड कोशी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस इन 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, क्लासिफिकेशन एंड कैनोनिकल फॉर्म, method of separation of variables for Laplace equation in Cartesian and polar coordinates, heat and wave equations in one space variables, wave equation, Cauchy problem and D'Alembert formula, domains of dependence and influence, non-homogeneous wave equation, heat equation, Cauchy problem, Laplace and Fourier transformation method. And next is linear programming. linear programming में है linear programming models, convex set, extreme point, basic feasible solution, graphical method, simplex method, two-phase method, revised simplex method, infeasible and unbounded linear programming models, alternate optima, duality theory, weak duality and strong duality, balanced and unbalanced transportation problems, initial basic feasible solutions of balanced transportation problem, लिस्ट कोस्ट मेथड. अब ये देखिए, अगर आपको इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस निकालना हो बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का, तो उसके लिए आपके पास मेथड्स हैं. 3 मेथड है काफ़ी अच्छे. लिस्ट कोस्ट मेथड है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल है, वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड है. ओके. ऑप्टिमल सॉल्यूशन, मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, सॉल्विंग असाइनमेंट प्रॉब्लम, हंगेरियन मेथड. ठीक है. तो ये है आपका कंप्लीट जो सिलेबस है गेट 2025 में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है. तो अच्छे से तैयारी पे लग जाइए. अगर अभी तक किसी ने स्टार्ट नहीं की है तो कल से हम टोपोलॉजी स्टार्ट करेंगे. तो अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले CSIR नेट का भी सिलेबस काफ़ी मिलता जुलता है ना. CSIR नेट का जो सिलेबस है गेट से काफ़ी मिलता जुलता है. तो आप क्या कीजिए, CSIR नेट के जो PYQs है, ठीक है, PYQs आप देखिए. गेट के जो PYQs है इनको आप अच्छे से कर लीजिए. इससे ज़्यादा मेरे को नहीं लगता कि अगर ये सब कर लेते तो फिर भी क्वेश्चन प्रैक्टिस की आपको ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है. बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, बहुत सारे कंसेप्ट आ जाते हैं, रिवाइज भी हो जाता है सब कुछ. तो आप टॉपिक जो थ्योरी है वो तो करते ही चलिए, बट साथ के साथ PYQs आप करते चलिए. ठीक है. तो कल के लिए स्टार्ट रहना, टोपोलॉजी हम शुरू करते हैं, है ना. कल के लिए आप तैयार रहिएगा. सॉरी. ठीक है. तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कीजिएगा. और जो इस सिलेबस की जो PDF है वो हम हमारे ऐप पर अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप ले सकते हैं. ओके. थैंक यू सो मच.